इस कहानी की शुरुआत में हम अंतरिक्ष में एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो एक ग्रह पर आकर लैंड करता है। उसमें से डार्बिन नाम की एक लेडी बाहर निकलती है जो अपने कुछ सोल्जर को उस वीरान ग्रह पर खुदाई करने का आदेश देती है। वहां पर खुदाई करने पर उन्हें एक प्राचीन लॉकर मिलता है। वो अपने वेपन से प्राचीन लॉकर को तोड़ देती है जिससे लॉकर के अंदर से एक एंटीक कड़ा बाहर निकलता है। वो एंटीक कड़ा काफी ज्यादा पावरफुल था और डार्बिन को उसी कड़े की खोज थी, इसीलिए वो उस एंटीक कड़े को पाकर बहुत खुश थी। उस ग्रह पर डार्बिन को सिर्फ एक हाथ का कड़ा ही मिला था, जिस पर उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही दूसरा कड़ा भी ढूंढ लेंगे। और अगले सीन में हम पृथ्वी पर कमाला खान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी और जिस दूसरे कड़े की बात हो रही थी वो अभी कमाला खान के पास ही है जो कि उसे अपनी नानी से मिला था। अब क्योंकि उस एंटीक कड़े में मैजिकल पावर थी इसीलिए उसे पहनने के बाद कमाला के अंदर भी सुपर पावर्स आ गई थी जिसकी मदद से उसने एक बार दुनिया को तबाह होने से भी बचाया था। कमाला कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो अपने कमरे में कैप्टन मार्वल के साथ खुद की एक इमेजिनरी कॉमिक बुक ड्रॉ कर रही थी। अब वो नोटिस करती है कि अचानक से उसके कड़े के अंदर से रोशनी आ रही थी। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर वहां से किसी दूसरे जगह पर चली जाती है। अगले सीन में हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो सालों से स्पेस में एक स्पेसशिप में रहा करती थी। अब कैप्टन मार्वल एक एलियन डिवाइस से अपनी लाइफ की पुरानी यादों को रिवाइज कर रही थी कि किस प्रकार उसे उसकी शक्तियां मिली और उसने खुद को कंट्रोल करने वाली सुप्रीमो को मारकर हजारों लोगों की जान बचाई। इसके बाद वो अपनी एलियन कैट को लेकर शिप से बाहर जाने का फैसला करती है क्योंकि काफी दिनों से कैप्टन मार्वल की कैट शिप के अंदर रहने की वजह से बोर हो गई थी। अब तभी उसके पास निक फ्यूरी का कॉल आता है जो कैप्टन मार्वल को बताता है कि अचानक से जंप पॉइंट सिस्टम की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई थी जिसने हमारे पूरे नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। लेकिन उनकी न्यूरो नेटवर्क टीम ने पता लगा लिया है कि इसकी शुरुआत MB418 से हुई थी। निक फ्यूरी की बात सुनकर कैप्टन मार्वल हैरान थी क्योंकि जंप पॉइंट अंतरिक्ष में फैले हुए वार्म होल की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स थे जिनकी मदद से अंतरिक्ष में कहीं भी जाया जा सकता था और उन जंप पॉइंट्स की एनर्जी अचानक से बढ़ने का मतलब था कि जरूर कोई उन जंप पॉइंट से ट्रैवल कर रहा था। कैप्टन मार्वल MB418 के पास में ही थी, इसीलिए निक फ्यूरी उसे वहां पर जाकर थोड़ी छानबीन करने को बोलता है। वो कैप्टन मार्वल को ये भी बताता है कि मोनिका और उनकी टीम भी इस घटना के ऊपर रिसर्च कर रही है जो जानकारी मिलने के बाद उसे बता देंगी। यहाँ मोनिका का नाम सुनकर कैप्टन मार्वल हैरान हो जाती है क्योंकि मोनिका कैप्टन मार्वल की दोस्त की बेटी थी जो कि पहले उसके बहुत करीब थी, लेकिन कैप्टन मार्वल ने उसे अर्थ पर अकेला छोड़कर सालों पहले स्पेस में आ गई थी। अगले सीन में हम मोनिका को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ स्पेसशिप में आई प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मोनिका के पास भी सुपर पावर थी इसलिए वो बड़े ही आसानी से शिप को रिपेयर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल अपनी एलियन कैट के साथ जंप पॉइंट में आई प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए उस ग्रह पर चली जाती है जिस पर डार्बिन ने खुदाई करके पावरफुल कड़ा निकाला था। मोनिका भी जंप पॉइंट में ओवरलोड होकर लीक हो रही एनर्जी की रीडिंग लेने के लिए लगातार जंप पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहां पर कैप्टन मार्वल उस प्राचीन लॉकर के टूटे हुए हिस्से को देखकर समझ जाती है कि जरूर जंप पॉइंट की मदद से ट्रैवल करके यहाँ कोई आया था। वहीं दूसरी तरफ मोनिका जंप पॉइंट से लीक हो रही एनर्जी को छूने से खुद को रोक नहीं पाती। इसी समय कैप्टन मार्वल भी जंप पॉइंट से लीक हो रही एनर्जी के संपर्क में थी, इसीलिए अगले ही पल कैप्टन मार्वल, मोनिका और कमाला खान टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। कैप्टन मार्वल जहां कमाला की जगह उसके घर आ गई थी वहीं कमाला मोनिका की जगह स्पेस सूट के साथ स्पेस में टेलीपोर्ट हो गई थी और मोनिका कैप्टन मार्वल की जगह प्लेनेट MB418 पर टेलीपोर्ट हो गई थी। कैप्टन मार्वल खुद को अर्थ पर कमाला के घर में पाकर हैरान थी और दीवार पर लगी हुई अपनी ड्राइंग को देखकर वो समझ जाती है कि उस कमरे में रहने वाली लड़की उसकी कितनी बड़ी फैन है। इसके बाद वो कमाला के पेरेंट्स को हाई बोलकर वापस से प्लेनेट MB418 पर आ जाती है जहां पर वो डार्बिन के सोल्जर को देखकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारती है। कैप्टन मार्वल अब समझ चुकी थी कि इन सब के पीछे डार्बिन का हाथ है और वो जरूर स्क्रल्स पर हमला करने के लिए उनके ग्रह स्ट्रैनेक्स पर गई होगी, इसीलिए वो भी निक फ्यूरी को इसके बारे में बताकर अपनी कैट के साथ स्ट्रैनेक्स ग्रह की तरफ निकल पड़ती है। स्पेसशिप में मोनिका और निक फ्यूरी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर कमाला मोनिका की जगह टेलीपोर्ट होकर स्पेस में कैसे आ गई। कमाला जब अपने घर वापस आती है तो उसके पेरेंट उसे बताते हैं कि कैप्टन मार्वल उनके घर आई थी जिससे कमाला बहुत खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल अपने स्पेसशिप से स्क्रल्स के ग्रह स्ट्रैनेक्स पर पहुंच गई थी। वहां पर आकर वो देखती है कि वहां के आसमान में पहले से ही डार्बिन के स्पेसशिप मौजूद थे। वो उन स्पेसशिप के अंदर चली जाती है लेकिन डार्बिन अपने स्पेसशिप के अंदर नहीं बल्कि स्क्रल्स के लीडर के साथ उनके ग्रह पर थी। स्क्रल्स का लीडर डार्बिन को बताता है कि उनके लोग सालों से अंतरिक्ष के ग्रहों पर मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें आज भी रिफ्यूजी ही कहा जाता है। इस पर डार्बिन सारे स्क्रल्स को अपने ग्रह पर बसाने का वादा करती है। दरअसल वो स्क्रल्स के ग्रह की साफ हवा अपने ग्रह पर टेलीपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि कैप्टन मार्वल ने जब सुप्रीमो को मारा था तब डार्बिन के ग्रह का वातावरण भी पूरी तरह से बदल गया और वहां की हवा सांस लेने लायक नहीं बची
और डार्बिन उस पावरफुल कड़े को इसीलिए हासिल करना चाहती थी ताकि वो स्क्रल्स के ग्रह की हवा अपने ग्रह पर टेलीपोर्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ शिप में कैप्टन मार्वल डार्बिन के सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, लेकिन वो जैसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करती है वो टेलीपोर्ट होकर वहां से कमाला के घर पर आ जाती है और कमाला टेलीपोर्ट होकर डार्बिन के स्पेसशिप में पहुंच जाती है। कमाला खुद को उस स्पेसशिप में पाकर पूरी तरह से हैरान थी और अपने सामने डार्बिन के सोल्जर को देखकर बहुत डर जाती है और वो कैप्टन मार्वल की एलियन कैट को अपने सामने डार्बिन के सोल्जर्स को निगलता देखकर भी बहुत डर गई थी। कमाला जब उन सोल्जर से बचने के लिए अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो वो कैप्टन मार्वल की एलियन कैट के साथ टेलीपोर्ट होकर वापस से अपने घर पर आ जाती है और उसकी जगह मोनिका टेलीपोर्ट होकर शिप में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिप में कैप्टन मार्वल डार्बिन के सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी, लेकिन वो जैसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करती है वो टेलीपोर्ट होकर वहां से कमाला के घर पर वापस आ जाती है। यहाँ पर कमाला के घर पर पहुंचकर वो कैट अपने अंदर निगले हुए उन सोल्जर्स को बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। वहीं इधर कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी को बता रही थी कि किस प्रकार जंप पॉइंट से निकल रही रोशनी को छूने के बाद से ही वो टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर चली गई थी। अब कैप्टन मार्वल जब दोबारा से अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो वो वापस से टेलीपोर्ट होकर कमाला के घर पर पहुंच जाती है। यानी कि कमाला, कैप्टन मार्वल और मोनिका जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी तो वो एक दूसरे की जगह पर टेलीपोर्ट हो जा रही थी और वो तीनों इसी तरीके से डार्बिन के सोल्जर से लड़ रही थी और उन्हें बुरी तरह से मार भी रही थी। इस खतरनाक फाइट के बाद कमाला, कैप्टन मार्वल और मोनिका अपने अपने सही जगह पर पहुंच गई थी। फाइट के दौरान कमाला के घर की चीजें टूटने की वजह से उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा थे। मोनिका और निक फ्यूरी इसके बाद कमाला से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। उन दोनों को अपने घर में देखकर कमाला बहुत खुश थी। मोनिका सभी को समझाती है कि कैप्टन मार्वल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और मैं लाइट एनर्जी को देख सकती हूँ, लेकिन कमाला लाइट एनर्जी को किसी भी चीज में बदल सकती है। यानी कि उन तीनों की पावर का स्रोत एक ही है और अनस्टेबल जंप पॉइंट्स को छूने की वजह से उनकी पावर आपस में क्रॉस ओवर हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही वो तीनों एक दूसरे की जगह पर टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। निक फ्यूरी और मोनिका कमाला के पेरेंट्स से उसे अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगते हैं ताकि कमाला उनकी मदद कर सके, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे निक फ्यूरी के साथ भेजने के लिए राजी नहीं थे। अब कमाला जैसे ही निक फ्यूरी को अपनी शक्तियां दिखाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर वहां से कहीं और चली जाती है और उसकी जगह पर कैप्टन मार्वल वहां पर आ जाती है। वहीं पर मोनिका अपनी आंटी यानी कि कैप्टन मार्वल को देखकर हैरान थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सालों बाद मिल रही थी। मोनिका कैप्टन मार्वल को भी बता देती है कि किस प्रकार उनकी शक्तियां एक दूसरे से रिलेटेड होने की वजह से आपस में क्रॉस ओवर हो रही है। कैप्टन मार्वल ये जानकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ताकि कमाला वहां वापस आ सके, लेकिन इस बार कैप्टन मार्वल अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी टेलीपोर्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उड़कर डार्बिन के शिप में जाने का फैसला करती है। वो जब उड़कर आसमान में जाती है तो उसकी जगह कमाला टेलीपोर्ट होकर आसमान से नीचे गिरने लगती है। मोनिका ये देखकर उसे बचाने का फैसला करती है, लेकिन वो उड़ते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो दोनों ही तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों जमीन से टकराती कमाला अपनी पावर से अपने और मोनिका के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो एक बार फिर से मोनिका के साथ टेलीपोर्ट होकर कैप्टन मार्वल की जगह पहुंच गई थी और वहां पर कैप्टन मार्वल टेलीपोर्ट होकर जमीन पर नीचे गिर जाती है। डार्बिन मोनिका और कमाला के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि कैप्टन मार्वल भी उनके पीछे आती ही होगी, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाती वहां पर कैप्टन मार्वल आ जाती है जो डार्बिन के हमले से उन्हें बचा लेती है और वो डार्बिन पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से डार्बिन डरकर वहां से भागती है। कैप्टन मार्वल इसके बाद मोनिका और कमाला के साथ स्क्रल्स के ग्रह उनके लीडर से मिलने के लिए जाती है। स्क्रल्स के लीडर को कैप्टन मार्वल बताती है कि डार्बिन उन्हें धोखा देने आई थी क्योंकि वो उनके ग्रह का हवा चुराना चाहती है। अब वहां पर डार्बिन भी आ जाती है जो स्क्रल्स के लीडर पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे लग रहा था कि स्क्रल के लीडर ने कैप्टन मार्वल को अपनी मदद के लिए बुलाया है, इसीलिए वो एक जंप पॉइंट को एक्टिवेट करके स्क्रल्स के ग्रह का हवा अपने ग्रह पर टेलीपोर्ट करने लगती है। ग्रह का हवा टेलीपोर्ट होने की वजह से स्क्रल्स का ग्रह डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसकी वजह से वो स्क्रल्स मारे जा रहे थे। अब कैप्टन मार्वल कमाला और मोनिका के साथ मिलकर किसी तरह स्क्रल्स की जान बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चाहकर भी सारे स्क्रल्स को बचा नहीं सकती थी, इसीलिए वो तीनों स्क्रल्स के लीडर और अपने शिप में आने वाले स्क्रल्स के साथ वहां से निकल जाती है और ग्रह के बाकी स्क्रल्स प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के साथ ही मारे जाते हैं। कैप्टन मार्वल इसके बाद एसगार्ड से अपनी फ्रेंड वैल्करी को मदद के लिए बुलाती है। वैल्करी जिंदा बचे सारे स्क्रल्स को अपने ग्रह एसगार्ड पर बसाने के लिए राजी थी, इसीलिए वो उन स्क्रल्स के साथ अपने प्लेनेट एसगार्ड पर चली जाती है। अगले सीन में हम डार्बिन को देखते हैं जो अपने ग्रह हाला पर थी और अब क्योंकि वो स्क्रल्स के ग्रह की हवा टेलीपोर्ट करके अपने ग्रह पर ले आई थी, इसीलिए अपने ग्रह के लोगों को मास्क हटाकर सांस लेने को कहती है।
हालांकि लोग सालों बाद ताजी हवा में सांस लेकर बहुत खुश थे। वहीं डार्विन जंप पॉइंट की मदद से अब एक एक करके दूसरे ग्रह के संसाधनों को अपने ग्रह पर टेलीपोर्ट करके अपने ग्रह को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी और अब वो अपने हाला ग्रह पर किसी दूसरे प्लेनेट से साफ पानी लाना चाहती थी। अगली सीन में हम कैप्टन मार्वल और मोनिका को देखते हैं जो कमाला के साथ स्पेसशिप में थी। कैप्टन मार्वल और मोनिका जब आमने सामने होती है तो मोनिका कैप्टन मार्वल से गुस्सा थी, क्योंकि मोनिका जब छोटी थी तब कैप्टन मार्वल उसे छोड़कर स्पेस में आ गई थी और फिर कभी लौटकर उसके पास वापस नहीं आई। वो मोनिका को समझाती है कि वो स्पेस के कुछ जरूरी मिशन में बिजी होने की वजह से वापस नहीं आ पाई। इसके बाद वो कमाला से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। कमाला कैप्टन मार्वल से मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो कैप्टन मार्वल की बचपन से बहुत बड़ी फैन रही है। अब कमाला जब कैप्टन मार्वल को अपना कड़ा दिखाते हुए बताती है कि डार्विन से फाइट के दौरान उसने ठीक वैसा ही कड़ा डार्विन के पास देखा, जिसकी मदद से ही वो जंप पॉइंट को क्रिएट कर पा रही है। कमाला की बात सुनकर कैप्टन मार्वल समझ जाती है कि वो कड़ा कोई नॉर्मल कड़ा नहीं बल्कि वो एक तरह का क्वांटम बैंड है, जिनकी मदद से वार्म होल के जंप पॉइंट क्रिएट करके यूनिवर्स में कहीं भी जाया जा सकता था। वो अब तक ये समझ गई थी कि डार्विन जरूर एक ऐसे ग्रह पर जाने की प्लानिंग कर रही होगी जिस पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद हो। कैप्टन मार्वल और मोनिका अंतरिक्ष में मौजूद उस ग्रह के बारे में जानती थी, इसीलिए वो तीनों उसी ग्रह पर जाने का फैसला करती है। अब वहीं पर कमाला के मॉम का उन्हें कॉल आ जाता है, जो कमाला को उनके साथ जाने देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। लेकिन जब मोनिका कमाला की मॉम को समझाती है कि उन्हें कमाला की जरूरत है तो उसकी मॉम इसके लिए राजी हो जाती है। वहीं निक फ्यूरी उसके पेरेंट्स को अपने साथ स्पेस स्टेशन में ले आए थे ताकि वो सुरक्षित रहे। कैप्टन मार्वल मोनिका और कमाला के साथ मिलकर फाइट करने की प्रैक्टिस करती है ताकि वो मिलकर डार्विन को हरा सके। प्रैक्टिस के दौरान वो काफ़ी मस्ती भी करती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट को एक अजीब सी चीज मिलती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। निक फ्यूरी को जब उसके बारे में बताया जाता है तो वो साइंटिस्ट को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलता है। और वहीं इधर कैप्टन मार्वल मोनिका और कमाला के साथ जंप पॉइंट की मदद से अलादना ग्रह पर पहुंच जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद था। अलादना ग्रह पर जाने के बाद कैप्टन मार्वल एक खास प्रकार का ड्रेस पहनकर लोगों के सामने जाती है, क्योंकि उसने ग्रह के राजकुमार से शादी की थी। कैप्टन मार्वल मोनिका और कमाला को बताती है कि उसने सिर्फ एक शर्त पर वहां के राजकुमार से शादी की, लेकिन वास्तव में उसका राजकुमार से सिर्फ एक फ्रेंड का रिश्ता है। वो जब कमाला और मोनिका के साथ अलादना के लोगों के सामने जाती है तो वो सारे लोग एक साथ गाना गाकर कैप्टन मार्वल और उसके दोनों साथियों का स्वागत करते हैं। अलादना का राजकुमार जब वहां पर आता है तो कैप्टन मार्वल जल्दी से अपना ड्रेस बदलकर राजकुमार के साथ डांस करती है और कुछ समय के बाद कैप्टन मार्वल मोनिका और कमाला के साथ अपने फाइटिंग सूट में अलादना के राजकुमार के पास जाती है। और क्योंकि कैप्टन मार्वल ने राजकुमार को पहले ही बता दिया था कि डार्विन उनके ग्रह का पानी चुराने आने वाली है, इसीलिए राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ डार्विन को रोकने के लिए तैयार थे। कैप्टन मार्वल प्लान बनाती है कि राजकुमार अपने सैनिकों के साथ डार्विन पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसी दौरान कैप्टन मार्वल मोनिका के साथ उसके ऊपर हमला करके उससे उसका वो मैजिकल कड़ा छीन लेंगी। कुछ समय के बाद डार्विन अपने स्पेसशिप से वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वहां पर उनके बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। डार्विन जब गुस्से में राजकुमार पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है तो बीच में मोनिका आकर राजकुमार को बचा लेती है और डार्विन पर हमला करके उससे कड़ा छीनने की कोशिश करती है। कैप्टन मार्वल, कमाला और मोनिका अब आपस में स्विच होकर डार्विन से फाइट कर रही थी, जिससे डार्विन को फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। फाइट के दौरान जब कैप्टन मार्वल उसके ऊपर हमला करती है तो वो कैप्टन मार्वल के वार को अपने कड़े में एब्जॉर्ब करके उसी पर वापस से हमला कर देती है, जिससे कैप्टन मार्वल दूर जाकर गिरती है। फाइट के दौरान डार्विन को पता चलता है कि उसका दूसरा कड़ा कमाला के पास है। अब डार्विन जंप पॉइंट को एक्टिवेट करके ग्रह का सारा पानी अपने ग्रह हाला पर टेलीपोर्ट करने लगी थी और कैप्टन मार्वल जब ये देखती है तो वो ये सब रोकने के लिए अपने शिप में कमाला और मोनिका के साथ बैठकर जंप पॉइंट से टकराने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए कमाला शिप को टेलीपोर्ट करके दूसरे जगह पर ला देती है। कमाला कैप्टन मार्वल को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसका कड़ा डार्विन को मिल जाता, जिससे डार्विन पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती। कैप्टन मार्वल अब समझ चुकी थी कि डार्विन सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना निशाना बना रही है जो उसके लिए मायने रखते हैं, यानी कि अब डार्विन का अगला शिकार निक फ्यूरी होगा। वहीं दूसरी तरफ डार्विन ने स्पेस स्टेशन को अपना निशाना बनाया था, जिससे स्पेस स्टेशन पूरी तरह से डैमेज हो रहा था और उस पूरे स्पेस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल था और वो किसी भी समय एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो सकती थी, इसीलिए उस स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर ही लोगों की जान बचाई जा सकती थी। निक फ्यूरी वहां के सभी लोगों को एस्केप पॉड की मदद से बाहर नहीं ले जा सकते थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि स्पेस स्टेशन में कैप्टन मार्वल के एलियन कैट ने पूरे शिप में अपने अंडे दिए हैं, जिसमें से अब बच्चे भी निकल रहे थे, जो कि अपनी मॉम कैट की तरह ही स्पेस स्टेशन के लोगों को निगलते जा रहे थे। ये सब देखकर निक फ्यूरी को आइडिया आता है कि क्यों ना एलियन कैट और उसके बच्चों से स्पेस स्टेशन
स्टेशन के लोगों को निकलवाया जाए, जिससे उन कैट्स के अंदर लोग भी सुरक्षित रहेंगे और वो उन सारे कैट को एक एस्केप शिप में बैठाकर सुरक्षित बचाया भी जा सकेगा। अब कैप्टन मार्वल भी मोनिका और कमाला के साथ वहां पर आ जाती है, जो निक फ्यूरी के प्लान के मुताबिक सभी लोगों को कैट से निकलवाने लगती है। वो कैट्स जब स्पेस स्टेशन के सारे लोगों को निगल लेती हैं तो उन सभी को एस्केप पॉड में बंद करके उसे स्पेस स्टेशन से बाहर भेज दिया जाता है। निक फ्यूरी के पास मोनिका आती है, जो उसे बताती है कि उसने डार्बिन का पता लगा लिया है और अब वो पृथ्वी का सूरज छीनना चाहती है। कमाला की मॉम उसे उनकी चिंता किए बिना कैप्टन मार्वल और मोनिका के साथ मिशन पर जाने को कहती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया खतरे में थी। कमाला इसके बाद अपने पेरेंट्स से विदा लेकर मोनिका के साथ डार्बिन को रोकने के लिए निकल पड़ती है। वहीं निक फ्यूरी भी कैट्स और कमाला के पेरेंट्स के साथ एस्केप पॉड में बैठकर स्पेस स्टेशन से अर्थ की तरफ निकल पड़े थे और अर्थ पर क्रैश लैंडिंग करते हैं, लेकिन इस दौरान उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी थी। इसके बाद हम डार्बिन को देखते हैं, जिसने जंप पॉइंट की मदद से सूरज को अपने ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के प्रोसेस को शुरू कर दिया था। लेकिन अब वहां पर कैप्टन मार्वल भी पहुंच गई थी, जो डार्बिन पर हमला करना शुरू कर देती है। कमाला और मोनिका वहां पर आकर कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर डार्बिन से फाइट कर रही थी। डार्बिन एक साथ उन तीनों से लड़ नहीं सकती थी, इसीलिए फाइट के दौरान वो घायल हो जाती है और एक बड़े से चट्टान के नीचे दब जाती है। कमाला डार्बिन से अपना दूसरा कड़ा मांगती है और उसके बदले डार्बिन को वहां से जाने देने का वादा करती है। डार्बिन वो कड़ा कमाला को देने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके ग्रह का ये हालत कैप्टन मार्वल की वजह से हुआ है और अब वो अपने ग्रह को पहले की तरह बेहतर बनाना चाहती है। मोनिका डार्बिन को बताती है कि उसके ग्रह का सूरज पूरी तरह से नहीं बुझा है, क्योंकि कैप्टन मार्वल अभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनके सूरज को पहले की तरह एक्टिवेट कर सकती है। मोनिका की बात सुनकर डार्बिन उन्हें वो कड़ा देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक ट्रैप था, क्योंकि जैसे ही कैप्टन मार्वल डार्बिन के ऊपर से चट्टान हटाती है, डार्बिन बड़े ही चालाकी से कमाला को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। और इसके बाद वो कमाला से उसका दूसरा कड़ा भी हासिल कर लेती है, जिसे पहनने के बाद वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और अर्थ के सूरज को अपने ग्रह हाला पर भेजने की कोशिश करती है। लेकिन डार्बिन दोनों कड़ों की एनर्जी को एक साथ सहन नहीं कर पाती और देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है। दोनों कड़ों को एक साथ मिलने की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर दूसरे डायमेंशन का एक पोर्टल खुल गया था। डार्बिन के मरने के बाद वो दोनों कड़े वापस से कमाला के पास आ जाते हैं, जिन्हें पहनकर कमाला पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी और उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जादुई कड़ों ने उसे खुद चुना था। अब मोनिका कैप्टन मार्वल और कमाला को अपनी पूरी शक्ति से खुद के ऊपर सूट करने को कहती है, ताकि वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे डायमेंशन के खुले पोर्टल को बंद कर सके। मोनिका की बात सुनकर कैप्टन मार्वल और कमाला एक साथ अपनी शक्ति से मोनिका को सूट करती है, जिसके बाद वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्पेस में खुले दूसरे डायमेंशन के जंप पॉइंट को बंद करने लगती है। जंप पॉइंट को बंद करने के दौरान मोनिका खुद को वहां से हटा नहीं पा रही थी, जिसे देखकर कैप्टन मार्वल तुरंत मोनिका को बचाने के लिए उसके तरफ जाती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जंप पॉइंट के बंद होने के साथ ही मोनिका भी वहां से गायब होकर किसी दूसरे टाइमलाइन में चली गई थी। कमाला इसके बाद स्पेसशिप से वापस अर्थ पर आ जाती है। कमाला निक फ्यूरी को बताती है कि दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुलने के साथ ही मोनिका किसी दूसरे टाइमलाइन में फंस गई है और कैप्टन मार्वल इस समय हाला ग्रह पर गई है। इसके बाद हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो हाला ग्रह के सूरज पर अपनी पावर से ब्लास्ट करके उसे एक्टिवेट कर देती है। अपने सूरज को सालों बाद चमकता देखकर हाला के लोग बहुत खुश होते हैं। कैप्टन मार्वल इसके बाद अर्थ पर वापस आकर कमाला और उसकी फैमिली के साथ अपने घर में शिफ्ट हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।